ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवः। प्रिय मित्रों एवं विद्वत जन, हमने यह संकल्प लिया था कि दुर्गा सप्तशती के ऊपर मैं 9 दिनों तक प्रवचन करूंगा, लेकिन दुनिया में जो कुछ होता है वह देवी भगवती की कृपा से ही संपन्न होता है। माता जब कुछ चाहती हैं तभी कुछ होता है। जो भी कार्य दुनिया में हो रहा है और फिर उसमें उत्तम कार्य जो हो रहे हैं उसमें परमात्मा की कृपा होती है, उसमें माता की कृपा होती है, भगवती की कृपा होती है, शून्य साक्षिणी माता की कृपा होती है। अगर वे न चाहेंगे तो न होगा। तो क्या हुआ कि हम कुछ अस्वस्थ हो गए नवरात्र जो चल रहा था इसमें। तो ऐसे तो मैं पूरा करूंगा पूरे प्रवचनों को, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अब मैं स्वस्थ हो गया हूं, इसलिए पुनः इस प्रवचन को मैं शुरू करता हूं। तो आज दिव्या कवचम के बारे में मैं कुछ कहने का साहस कर रहा हूं। और फिर मैं क्या कहूँगा, माँ की ही कृपा है कि मैं कुछ कह सकता हूँ, क्योंकि शास्त्रों पर बोलना शस्त्र से भी ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि शस्त्रों के साथ तो हम खेल सकते हैं और वो हमारी बाहरी गर्दनों को ही काटती है, लेकिन शास्त्र जो है वह तो परम मृत्यु की तरफ ले जाता है, महासमाधि की तरफ ले जाता है। इसलिए श्री दुर्गा सप्तशती के जितने भी अध्याय हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कुछ तो प्रायोगिक हैं, प्रैक्टिकली है, जिसको प्रयोग करके ही हम जान सकते हैं। बिना प्रयोग के उस पर कुछ कहना ठीक नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि YouTube चैनल में जब कुछ हम भेजते हैं तो उसका प्रायोगिक जो प्रसंग है उसका वर्णन करना ठीक नहीं है। क्योंकि मैं देखता हूं कि YouTube चैनल में कई ऐसे लोग हैं जो कि मंत्रों के बारे में बतला देते हैं, प्रयोग करने के लिए बतला देते हैं, और इसका कारण यह नहीं है कि उनमें ज्ञान भरा हुआ है। इसका कारण यह है कि चूंकि हमारे देश में लोभ बहुत ज़्यादा भरा हुआ है सब लोगों में। इससे सब लोग चाह रहे हैं कि हमको मंत्र मिल जाए, कुछ सिद्धियां प्राप्त हो जाए, कुछ शक्तियां प्राप्त हो जाए। लेकिन शक्तियां प्राप्त क्या होंगी उनको कि और बर्बाद हो जाएंगे जन्मों जन्मों के लिए, और एक तो प्राप्त न कर पाएंगे तो क्या होगा कि उनका मन भटक सकता है। इससे शस्त्र से ज़्यादा खतरनाक होता है। इससे शास्त्रों का प्रयोग बड़ा ही समझबूझ करके करना चाहिए। कोई ऋषियों के पास जाकर के या सत महापुरुषों के पास जाकर के या तत्वदर्शी महात्माओं के पास जाकर के ही किसी शास्त्र को समझे तो ज़्यादा अच्छा है। इसलिए मैं कोई ज्ञान और भक्ति का बखान नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल आपको सूचित कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ ऐसे ऐसे धर्म ग्रंथ हैं, ऐसी सूक्तियाँ हैं, ऐसे ऐसे बहुमूल्य रत्न हमारे पास हैं कि जिनका प्रयोग करके, उनका पाठ करके भी हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए प्रयोगात्मक रूप में मैं कुछ न बता करके श्री दुर्गा सप्तशती की महिमा का वर्णन मैं करने जा रहा हूं। अथ दिव्या कवचम, यानी देवी का कवच। दुर्गा सप्तशती में कवच के नाम से एक अध्याय है जिसको दिव्या कवचम कहते हैं। कवच का मतलब होता है हम हर तरह से सुरक्षित रहें। हमारी सुरक्षा जो है, सिक्योरिटी जो है, माता के हाथ में रहे, परमात्मा के हाथ में रहे, देवी के हाथ में रहे।
कि कहीं हम यात्रा पर बाहर निकलें, कि कहीं युद्ध पर हम बाहर निकलें, कि व्यापार पर हम कहीं बाहर निकलें, किसी भी प्रसंग में हम अगर कहीं जाते हैं तो हमारे पास कवच होना चाहिए। जैसे युद्ध के मैदान में जब कोई योद्धा जाता है तो उसके पास कवच होते हैं, क्योंकि कवच जो है उसको सुरक्षा प्रदान करता है। तो उसी तरह से अगर आप कहीं जाते हैं तो आपसे विनम्र निवेदन है, अगर आप में श्रद्धा है, भक्ति है माता के प्रति, माँ के प्रति, देवी के प्रति, जगत जननी के प्रति, तो आप इस पाठ का स्मरण करके या अवलोकन करके, मनन करके, चिंतन करके, पाठ करके अब जब आप घर से निकलेंगे तो आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। कोई भी बाहरी व्याधा, भीतरी व्याधा, सबसे आप मुक्त होकर के और जीवन यात्रा को आप संपन्न कर सकते हैं। इससे दिव्या देवी का जो कवच है मोबाइल लाओ थोड़ा सा। ओम अस्य श्री चंडिका वचस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप छंद चामुंडा देवता अगन्यासोक्त मातरो बीजम दिग्बंध देवता तत्व श्री जगदम्बा प्रत्यर्थे सप्तशती पाठांगत्वेन जपे विनियोग। इसलिए श्री देवी कवच का विनियोग किया जाता है, क्योंकि बिना देवी कवच के आदमी अपने को सुरक्षित या दूसरों को सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता है। इससे मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, चंडिका देवी को नमस्कार करते हुए कहते हैं कि ओम यद गुह्यम परमम लोके सर्वरक्षाकरण नाम अन्य कश्चित् तदाख्यातम तन्मे ब्रूहि पितामह ब्रह्मोवाच। क्योंकि ब्रह्मा जी से पूछते हैं मार्कंडेय ऋषि कि पितामह हमको बताइए कि इस संसार में सबसे परम रहस्यमयी बातें क्या है, जो कि गोपनीय से भी अति गोपनीय है। गुह्य का मतलब होता है गोपनीय से भी जो अति गोपनीय होता है, और गुह्य का दूसरा अर्थ होता है कि जिसको खोला न जा सके, जिसको खोलते हुए भी हम उसको खोल नहीं सकते हैं, जिसको बाहर प्रकटीकरण भी करने का हम प्रयत्न करें लेकिन फिर भी वो गोपनीय ही रहे, उसको हम गोप्य कहते हैं। तो ऐसी कौन सी विद्या है जो कि बहुत ही गोपनीय है और इस लोक के रक्षा करने में समर्थ है, यानी रक्षा करने वाला है, और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। हमारे देश में एक नियम रहा है कि संवाद दो के मध्य में हुआ है, यानी जो विशेष विशेष बातें जो हुई है वह भीड़ में नहीं कही गई है, क्योंकि भीड़ में कहने का कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि भीड़ में कई तरह के लोग होते हैं। भीड़ तंत्र जो है धर्म को तत्व से नहीं जान सकती है। संवाद जो होता है, जो दोनों व्यक्तियों का जब तालमेल होता है भीतर से, जब दोनों संतुलित होते हैं, गुरु और शिष्य जब संतुलित होता है, तब क्या होता है कि संवाद की घटना घटती है। सबसे श्रेष्ठ जो संवाद होते हैं दुनिया में वे दो के ही मध्य में होते हैं, उसमें तीन की भी कोई जरूरत नहीं है। तीसरा व्यक्ति भी अगर आ जाए तो संवाद विवाद में हो सकता है खड़ा, और जहां विवाद होगा वहां सत्संग नहीं हो सकता है, वहां शास्त्रों के अर्थ प्रकट नहीं हो सकते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी से पूछते हैं मार्कंडेय ऋषि। ब्रह्मा जी कहते हैं कि चश्मा हमारा निकाल के इसमें से दो, तो दूसरा वाले में होगा।
अस्ति गुह्यतमं विप्रम सर्वभूतोपकारकम दिव्यास्तु कवचम पुण्यम तत्शृणुस्व महामुने। यानी यह देवी का जो कवच है वह सबसे गुह्यतम विषय है, गूढ़ विषय है। इससे मैं आपको सुनाता हूं, क्योंकि यह सारे प्राणियों पर उपकार करने वाला है। इससे सारे प्राणी लाभ उठा सकते हैं। इससे जब आपने प्रेम पूर्वक पूछा है तो मैं जरूर आपको बताऊंगा। इसलिए हे महामुनि आप सुने और फिर प्रकृति के जो देवी हैं उनका स्वरूप स्पष्ट करते हैं ब्रह्मा जी, और कहते हैं कि प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम पंचम स्कंद मातेति षष्टम कात्यानीति च सप्तम कालरात्रिति महागौरीति चाष्टमम नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकृतिता उक्तान्यानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। यानी पहली देवी जो हैं उनका नाम है शैलपुत्री। जितने भी भक्तगण सुन रहे हैं, श्रोतागण, वे ध्यान में रखें कि ये जो देवी हैं, देवियों का जो वर्णन किया गया है, 9 देवियों का, जिससे हम शारदीय नवरात्र मना रहे हैं, उसमें 9 देवियों का जो वर्णन किया गया है वे सब प्रकृति के देवी हैं। क्योंकि 9 प्रकृति के देवी हैं और एक और देवी हैं, 9 जब इकट्ठा हो जाती हैं, ये 9 देवियां जो है वह सक्रिय देवी हैं। जैसे 2 प्रकार की शक्तियां होती है, एक सक्रिय शक्ति और एक निष्क्रिय शक्ति। परमात्मा 2 रूपों में है, या देवी 2 रूपों में विराजमान है। एक तो सक्रिय रूप में विराजमान है, जो कि प्रकृति में उनकी जरूरत है। अब किसी राक्षस का वध अगर करना है तो परमात्मा के निष्क्रिय शक्ति जो है उससे काम नहीं चल सकता है, क्योंकि 10वां स्वरूप उनका है शून्य का, शून्य की साक्षिणी है। यानी इसलिए उनको वो कहते हैं, ऋषि जब पूछते हैं कि आप अपना परिचय बताएं, तो देवी कहती हैं एक अध्याय में कि अहम पुरुष प्रकृत्यात्मक जगतम, यानी मैं ही प्रकृति हूं और मैं ही पुरुष हूं। फिर कहते हैं कि शून्य नाम शून्य साक्षिणी, कि मैं शून्य को देखने वाली हूं। आखिरी स्वरूप क्या है देवी का, जिसको वेदांत से केवल जाना जा सकता है, और 9 देवियों को भक्ति पूर्वक हम जान सकते हैं। तो 9 देवी जो हमारे सामने प्रकट हैं, जब साधना में प्रकट होंगी तो उनका रूप होगा, लेकिन इनका स्वरूप क्या है, क्योंकि एक रूप होता है और एक स्वरूप होता है। तो रूप में तो 9 देवियां होंगी, जो कि ऋषि कह रहे हैं कि प्रथमम शैलपुत्री, पहली पार्वती। शैलपुत्री पर्वत की पुत्री यानी पार्वती। पार्वती को प्रथम देवी कहते हैं, आदि माता पार्वती है। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, और दूसरी देवी ब्रह्मचारिणी के नाम से विख्यात है। ब्रह्मचारिणी का मतलब होता है कि जो आजीवन ब्रह्मचर्य का आचरण किए हैं, जिनका ब्रह्मचर्य खंडित नहीं हुआ है, उन देवी को हम ब्रह्मचारिणी के नाम से संबोधित कर रहे हैं, या ऋषि कह रहे हैं, या ब्रह्मा जी कह रहे हैं, या मैं कह रहा हूं, या आगे की परंपरा कहेगी। तो प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, दूसरी जो देवी हैं वे ब्रह्मचारिणी के नाम से विख्यात हैं। या तो उसका दूसरा अर्थ होता है, ब्रह्मचारिणी का मतलब होता है कि जो ब्रह्म जैसी दृष्टि रखे, जो परमात्मा जैसी दृष्टि रखे, यानी सबको समभाव से देखे, जिसमें समत्व का भाव उत्पन्न हो, उसको ब्रह्मचारिणी कहते हैं। तो दूसरी देवी जो हैं ब्रह्मचारिणी हैं। आज शायद 5वां दिन है, आज 5वीं देवी का पूजन हो रहा है हमारे मुल्क में। तो प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटा, तीसरी देवी का नाम चंद्रघंटा देवी है, यानी जो अपने माथे पर अर्धचंद्र का श्रृंगार धारण किए हुई है और घंटानाद जहां हो रहा है। तो प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम, चतुर्थ देवी हैं।
यानी देवी की जो चतुर्थ शक्ति है उसका नाम है कुष्मांडा। कुष्मांड का मतलब होता है जिसको हम पेठा कहते हैं, सफेद कद्दू जो होता है। इसलिए चौथे दिन कुष्मांडा का भोग लगाने के लिए कुष्मांडा की बलि दी जाती है, यानी उसी का प्रसाद चढ़ाया जाता है, उसी को काट करके और चढ़ाया जाता है माँ देवी पर, इसलिए उनका नाम कुष्मांडा भी है। कुष्मांडा का एक अर्थ और हुआ कि पोषण करने वाली हैं। प्रथम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीय चंद्रघंटे थी कुष्मांडी थी चतुर्थकम। तो चौथी देवी कुष्मांडा है। पंचम स्कंध माते थी, स्कंध माता पंचम। स्कंध के लिए वर्णन किया गया गीता में। श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि सेनापतियों में स्कंध नाम का सेनापति मैं हूं, यानी सिर्फ 5 साल में, 5 साल की उम्र में स्कंध ने सेनापतित्व को संभाला। आज तक कोई वर्ल्ड में नहीं हुआ है कि 5 साल की उम्र में और सेनापति बने। तो वे एक अवतार हैं। स्कंध जो हैं अवतार माने हैं हमारे देश में, भगवान शिव के पुत्र हैं, उन्हीं की माता हैं, इसलिए इनको स्कंद माता भी कहा गया देवी को। तो कुष्मांडेति चतुर्थकम पंचम स्कंद माते थी षष्टम कात्यायनी थी। षष्टम जो देवी हैं, छठी देवी जो हैं, उनको कात्यायनी कहा गया है। सप्तम कालरात्रि थी, सप्तम देवी हैं उनको कालरात्रि। कालरात्रि का मतलब होता है काल की रात्रि, क्योंकि एक दिन ऐसी रात्रि आएगी, ऐसे तो रोज काल की रात्रि आ रही है, लेकिन मूर्ख इसको नहीं जानते हैं, अज्ञानी जन इसको नहीं जानते हैं कि रोज हम मृत्यु की पंक्तियों में खड़े हैं, कि रोज काल की देवी जो है हमको ग्रसित कर रही है, ग्रास बना रही है, भोजन बना रही है। तो सप्तम काल रात्रि थी महागौरी थी चाष्टमम। तो काल की रात्रि है, और एक दिन ऐसी भी रात्रि आएगी जिस दिन कल्प का ही अंत हो जाएगा। उस अर्थ में भी इसका प्रयोग किया गया है। सप्तम काल रात्रि थी महागौरी थी चाष्टमम। फिर नवम देवी जो है, नवमी देवी जो है उनका नाम है महागौरी। महागौरी जो गौर वर्ण की है, रामायण में इसका वर्णन किया गया है। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। यानी माँ सीता जब पूजा करने के लिए जाती हैं, हमारे यहाँ विधान है शास्त्रों में कि जब किसी लड़की की शादी होती है कन्या की, तो गौरी पूजन करने के लिए जाती है, महागौरी से आशीर्वाद प्रदान लेती है। हिंदुओं में ऐसी व्यवस्था है सनातन धर्म में कि शादी से पहले माता के मंदिर में जाकर के और गौरी से आशीर्वाद लें ताकि उनका सौभाग्य सुरक्षित रहे। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि जशो देहि जशो देहि। क्योंकि वही देवी जो है जस प्रदान करेंगी, सुख प्रदान करेंगी, सौभाग्य प्रदान करेंगी। लेकिन आशीर्वाद कौन मांगेगा? जो चरित्रवान लड़की है। आज तो बड़ा उल्टा माहौल हो गया है। आज तो शुद्ध कन्या खोजना बड़ा मुश्किल है, शुद्ध लड़का खोजना बड़ा मुश्किल है, वर खोजना मुश्किल है, क्योंकि आज का माहौल तो बहुत दूसरे तरह का होते चला जा रहा है। टेक्निकल युग हो रहा है, बच्चे मनमानी कर रहे हैं, इससे उनका ब्रह्मचर्य स्खलित हो रहा है। सिर्फ लड़कों का ही नहीं बल्कि लड़कियों का भी। और जब ब्रह्मचर्य स्खलित होगा तो आशीर्वाद क्या मांग सकते हैं? क्या सौभाग्य की कामना मांग सकते हैं कि हम सौभाग्यशाली बने? वो सौभाग्यशाली नहीं बन सकते हैं। इस तरह से यह ऋषि कह रहे हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मार्कंडेय ऋषि जब पूछते हैं तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि यह अष्टम जो हुए महागौरी थी चाष्टमम, नवम सिद्धिदात्री। अभी हमने थोड़ा गलत बोल दिया कि नवम जो है महागौरी हैं, लेकिन अष्टम हुए, अष्टम देवी हुई महागौरी।
जिससे कुमारियां आशीर्वाद लेने के लिए जाती हैं। नवमी देवी है, उसको सिद्धिदात्री कहते हैं, संपूर्ण सिद्धियों को प्रदान करने वाली है। तो ऐसे तो सांसारिक सिद्धियां भी होती है कि चमत्कार हम दिखाएं, लेकिन सबसे परम सिद्धि क्या होता है? समाधि परम सिद्धि है। जिससे समाधि तक पहुंचा दे तो समझ लेना चाहिए कि हम देवी की भक्ति किए, मां की भक्ति किए। क्योंकि रामकृष्ण परमहंस भक्ति किए तो ऐसा हुआ, संपूर्ण सिद्धियां आ गई। हालांकि उन्होंने सिद्धियों का कभी प्रयोग नहीं किया, क्योंकि सिद्धियों का प्रयोग वर्जित है शास्त्रों में। क्यों? क्योंकि किस व्यक्ति पर सिद्धियों का हम प्रयोग कर रहे हैं, उसका कर्म कैसा है, उसका चरित्र कैसा है, उसको क्यों दुर्दशा हो रही है, वो क्यों दुख भोग रहा है, इन बातों पर विचार करते हुए ही हमको सिद्धियों का प्रयोग करना है। अगर इन बातों पर जो विचार करके सिद्धियों का प्रयोग न करेगा तो स्वयं को भुगतान करना पड़ेगा उसको, कर्म के फल उस पर स्वयं आ जाएंगे। इसलिए रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि उनके जैसा देवी का भक्त नहीं हुआ कोई। बहुत लोग हुए, आज भी हैं देवी के भक्त, बड़े बड़े हैं सिद्धि संपन्न व्यक्ति, लेकिन रामकृष्ण जैसा कोई भक्त नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अद्भुत व्यक्ति थे। अद्भुत का मतलब कि जैसे पूजा कर रहे हैं तो घंटन पूजा कर रहे हैं, 10 घंटा बीत जाए, 20 घंटा बीत जाए, आरती उतार रहे हैं तो पता ही नहीं है कि आरती बुझ गई कि चल रही है, लेकिन हाथ उनका घूम रहा है। प्रसाद जब माता को खिलाएं तो सबसे पहले चख लेते थे। तो क्या हुआ कि शिकायत आ गई रासमणि ने जो मंदिर बनाया था, कि हमने सुना है कि आप पहले भोजन कर लेते हैं, पहले बनाते हैं माँ के भोग लगाने के लिए तो पहले चख लेते हैं। तो रामकृष्ण ने कहा कि हाँ, मैं इसलिए चख लेता हूँ क्योंकि मेरी माँ जब बनाती थी तो पहले चख करके देखती थी बचपन में कि भोजन कैसा बना है, तो फिर हम तो महादेवी को खिलाने जा रहे हैं, तो हमको चखना जरूरी है कि स्वाद कैसा है, इसलिए मैं चख लेता हूँ। अगर आपत्ति तुमको हो तो तुम ऐसा करो कि दूसरा पुजारी नियुक्त कर लो। लेकिन फिर तो चमत्कार होने लगे मंदिर में, झुंड के झुंड साधु संत आने लगे, दिव्य लोग आने लगे, वेदांती लोग आने लगे, भक्त आने लगे, तांत्रिक आने लगे, भैरवी आने लगी। फिर तो चमत्कार हो गया। फिर रानी रासमती जो थी मठाधीश, मठ का जिसने निर्माण किया था, करवाई थी, तो फिर चुपचाप शांत हो जाती है, क्योंकि जान जाती है उनके कर्तव्यों को, उनके निष्ठाओं को, उनके व्यक्तित्व को, उनकी शैली को देखते हुए बिल्कुल चुप हो जाती है। फिर उस दिन से कुछ नहीं बोली कि आप कैसे पूजा करेंगे, कैसे न करेंगे, क्योंकि कोई ऐसा पुजारी नहीं है जो 5-5 दिन तक पूजा करते रहे। आजकल के जो पुजारी हैं वो तो नौकर जैसे हैं, सर्वेंट जैसे हैं, कि पूजा कर लिए तो बस हो गया, 5 मिनट पूजा करके निपटा दिए अपना। पूजा तो हरनिश होता है, विदाउट गैपिंग होता है। कृष्ण ने कहा है कि जो निरंतर मेरा स्मरण करते हैं, निरंतर का मतलब होता है कि गैप उसमें जब नहीं हो, कोई अंतर न पड़े, कोई मध्य न आ जाए उसमें बीच में, कि हम भजन कर रहे हैं कि कीर्तन कर रहे हैं कि पूजन कर रहे हैं तो बीच में फिर संसार को ले आए उठा करके। जब संसार को बिल्कुल निगेट कर दिया जाए, किनारे कर दिया जाए, और बस मां का ही स्मरण चलता रहे, तो उसको भक्ति कहा जाता है, उसको ज्ञान कहा जाता है। तो ये जो दुर्गा हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि प्रकृति नवदुर्गा प्रकृति था, ये प्रकृति के 9 देवी हैं। प्रकृति जो 24 प्रकृति है, जिसको सांख्य दर्शन ने कहा है कि प्रकृति और पुरुष का निर्णय करने के लिए, उसमें से जो प्रकृति है, प्रकृति से उत्पन्न हो रही हैं। और एक देवी और हैं जिनके बारे में आमतौर पर लोग नहीं जानते हैं, जो कि देवी स्वयं अपना परिचय देती हैं कि मैं 9 देवी जो मैं हूं, लेकिन उससे भी मैं परे हूं, मैं 9 देवियों का मैं साक्षिणी हूं, उन 9 देवियों को मैं देखने वाली हूं, मैं उन 9 देवियों का संचालन करने वाली हूं। यानी मैं देखता हूं, मैं दृष्टा हूं, दृष्टा स्वरूप हूं, मैं साक्षी स्वरूप हूं, साक्षिणी स्वरूप हूं। और जब तक हम साक्षी तक उपलब्ध नहीं हो जाते हैं, तब तक हम दुर्गा सप्तशती को नहीं जान सकते हैं, या किसी भी शास्त्र को नहीं जान सकते हैं। ओशो ने कहा है कि अगर साक्षी शब्द को हटा लिया जाए तो सारे शास्त्र मर जाएंगे, मुर्दा हो जाएंगे, उनमें कोई भी जीवन नहीं रह जाएगा, कोई भी जीवन का स्रोत नहीं बहेगा।
वे न रहें तो अच्छा है, लेकिन अगर साक्षी शब्द को बचा लिया जाए तो फिर सारे शास्त्रों का निर्माण किया जा सकता है। इसे गोस्वामी तुलसीदास भी रामचरितमानस में बहुत गुणगान करते हैं साक्षी का। कबीर ने भी बड़ा गुणगान किया है। जैसे कि माँ कहती हैं कि अहम शून्याणाम शून्य साक्षिणीम, कि मैं शून्यों का शून्य साक्षिणी हूँ। जितने भी शून्य जहाँ जहाँ प्रकट होते हैं शून्य, वहाँ मैं उपस्थित हो जाती हूँ। इससे मेन है चित्त को शून्य करना। अगर माँ को प्राप्त करना है तो हमको शून्य होना है। शून्य होना बड़ी कठिन बात है, क्योंकि शून्य होने के लिए सारी वासनाओं का परित्याग करना पड़ेगा, सारे लोभ का परित्याग करना पड़ेगा, अहंकार का परित्याग करना पड़ेगा। यानी जो शून्य होने में बाधा प्रदान कर रहा है, शून्य होने में जो बाधा प्रदान कर रहा है, उसको बिल्कुल हटा देना है अपने मन से। और जब फिर शून्य हो जाएंगे तो साक्षिणी प्रकट हो जाएंगी, माँ प्रकट हो जाएंगी। माँ कहीं दूर नहीं है कि कहीं कामाख्या जाने की जरूरत है। ठीक है, कामाख्या शक्तिपीठ है तो वहाँ जाना जरूरी है, क्योंकि वहाँ हम साधना करेंगे तो जल्दी विकसित साधना हो सकती है। घर में कलह है, क्रोध है, वासनाएं हैं, इससे घर में साधना संपन्न नहीं हो सकती है। इसलिए तो मंदिरों का निर्माण किया गया, इसीलिए शक्तिपीठों का निर्माण किया गया। और देवी के 51 शक्तिपीठ है हमारे देश में। शक्तिपीठों में अगर जाकर के साधना किया जाए तो ज्यादा हम जल्दी सफलता अर्जित कर सकते हैं, बजाय घर के। जिससे 9 दुर्गा जो है वह प्रकृति से बताई गई हैं, प्राकृतिक माने देवी हैं, और एक पुरुष हैं। पुरुष का मतलब होता है जो इन लोगों, इनका देखने वाला, इनका संचालन करने वाला, इनकी अध्यक्षता प्रदान करने वाली देवी जो हैं। जैसे लास्ट में राक्षस कहता है शुंभ निशुंभ, जब लड़ने के लिए आता है तो देवी कई रूप धारण करके उससे लड़ाई करते हैं। तो प्रश्न करता है, कहता है कि देवी से यह लड़ने का तो कोई ढंग नहीं है, क्योंकि लड़ने में तो क्या होना चाहिए कि 2 योद्धा अगर लड़ रहे हैं तो उधर से भी एक ही योद्धा लड़े कि 2 योद्धा लड़े। लेकिन आप क्या कर रही हैं, आप तो लड़ती चली जा रही हैं। हम तो एक ही हैं कि 2 हैं, और आप कई रूपों में लड़ रही हैं। तो देवी उत्तर देती हैं, कहती हैं कि नहीं, तुमको समझ में नहीं आ रहा है। वास्तव में हूं तो मैं एक, लेकिन तुमको दिखाई पड़ रही हूं बहुत। स्वरूप तो मेरा एक ही है, शून्य साक्षिणी का, लेकिन रूप तुमको बहुत दिखाई पड़ रहा है। इसलिए ठीक तुम कह रहे हो, युद्ध में कुछ नियम होते हैं, युद्ध के कुछ नियम होते हैं, और नियम यह है कि तुम एक की याचना कर रहे हो, और तुरंत क्या होता है कि संपूर्ण देवियां एक दूसरे में समाहित हो जाती है, और एक ही देवी रह जाती हैं, और फिर एक से युद्ध होता है, और फिर उसकी हार होती है, उसका वध करते हैं। तो कहने का मतलब है कि देवी 9 है, ऐसा दुर्गा सप्तशती कहता है, लेकिन 10 है। 10वीं देवी यानी प्रथम देवी, उसको 10वां भी कह सकते हैं, या तो प्रथम देवी भी कह सकते हैं। उसमें कहने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 10 कहने का मतलब है कि 1 बोले और फिर 0 होगा। 10 कहने का मतलब होता है 1 और 0। अगर 0 की तरफ से देखेंगे तो शून्य है देवी, और अगर 1 की तरफ से देखेंगे तो देवी एक ही है, 9 नहीं है। और फिर 10 से नीचे अगर हम गिनते हैं गिनती तो फिर 9 हो जाएंगी। इससे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो समझने का फेर है। इसलिए विवेक पूर्वक ही दुर्गा सप्तशती का अनुशीलन करना चाहिए, जहां तक हमारा मत है। और आज हम अपने प्रवचन को यहीं विराम देता हूं। आप लोगों से आशा है कि आप इस प्रवचन का जरूर लाभ ले पाएंगे। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चेतनित्य विधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।